हेलो एवरीवन, आज हम जो क्लास आप लोगों को देने वाले हैं या जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। बीएड में माइक्रो टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ज्यादातर बच्चों को जो फर्स्ट ईयर में अभी भी एडमिशन लिए हैं उनको तो माइक्रो टीचिंग के बारे में पता भी नहीं होता है कि ये माइक्रो टीचिंग क्या है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे ताकि इससे रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि माइक्रो टीचिंग एक तरह से ट्रेनिंग है जो कि आपको आपके कॉलेज में दी जाती है, जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हो। पहली बात, ठीक है, जिस भी कॉलेज से कर रहे हो उसी कॉलेज में इस माइक्रो टीचिंग की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। माइक्रो टीचिंग टोटल इस तरह से साइकिल की तरह चलता है। टोटल ये 36 मिनट्स का एक आप बोल सकते हो कि प्रोसेस है जिसमें आप लोगों को एक लेसन प्लान बनाना पड़ता है जो कि आपको अपने घर से पहले से बता दिया जाता है कि हाँ आपका मंडे से या फिर 2 दिन 4 दिन बाद से जो है माइक्रो टीचिंग होगा और उसमें आपको लेसन प्लान बनाना होता है जो ओनली 6 मिनट का बनता है, 6 मिनट्स का बनता है। ठीक है, 5 to 6 मिनट्स का आपको लेसन प्लान बनाना होता है। तो पहले आपको प्लान बना करके ले जाना होता है। सेकेंड में आपका टीचिंग, यानी कि आपको अपने क्लासरूम में टीच करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। किसको? तो अपने ही फ्रेंड्स को। रियल स्टूडेंट्स उस समय नहीं होते हैं, उस समय आप लोगों को जो है अपने ही फ्रेंड्स को पढ़ाना होता है जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हीं में से कुछ का ग्रुप बनता है, उनको आपको पढ़ाना होता है। ठीक है, तो टीचिंग करनी होती है फॉर 6 मिनट्स ओनली। 5 to 6 मिनट्स की ये टीचिंग होगी जो कि आप लोगों को करनी होगी। नेक्स्ट हो जाता है, जब आप टीचिंग इस तरह से क्लासरूम में करोगे तो पीछे में आपके टीचर्स बैठे हुए रहते हैं जो कि प्रॉपर आप पर एक तरह से सुपरविजन में आपको रखते हैं और आपको फीडबैक देते हैं कि आपने क्या अच्छा किया, क्या आप इंप्रूव कर सकते हो, क्या आपने गलत किया, ये एक फीडबैक देते हैं। तो उन टीचर्स को से जो है आपको फीडबैक मिलता है। फीडबैक के बाद आपको फिर से क्लासरूम में ही आपको एक रीप्लान, यानी फिर से आपको एक प्लानिंग करनी होती है। फिर से एक प्लान बनाना पड़ता है कि जो फीडबैक दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप कैसे करोगे। एंड देन फिर आपका री टीचिंग होता है, फिर से आपको पढ़ाने के लिए टाइम मिलता है 6 मिनट का। तो इसमें यही चीजें हैं कि आप लोगों का ये जो पूरा प्रोसेस जो चलता है, ये पूरे प्रोसेस में आप लोगों को पढ़ाना भी है, आप लोगों को फीडबैक दिया जाएगा, उसको आपको इंप्रूव भी करना है। और ये पूरा प्रोसेस जो है आप लोगों का, अच्छा, रीप्लान के लिए आपको 12 मिनट दिया जाता है। याद रखना 12 मिनट्स होता है क्योंकि लेसन प्लान बनाने में टाइम लगेगा, तो उसके लिए 12 मिनट। तो 6 6 12 24, 24 और 6 30। यहां पर एक रह गया है आपका फीडबैक का। फिर से आपको फीडबैक मिलेगा कि आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। तो री फीडबैक के लिए फिर से आपका 6 मिनट होता है। तो टोटल ये 36 मिनट्स का जो है प्रोसेस है माइक्रो टीचिंग, और ये एक ट्रेनिंग होता है। अब आप पूछोगे कि मैम ट्रेनिंग किस बात की दी जाती है? देखो, इस तरह का प्रोसेस रहता है जैसे कि आप क्लासरूम में हो, टीचर की जगह पे आप रहोगे, आपके पास ब्लैक बोर्ड रहेगा, यहां पर आप ही के फ्रेंड, ये रियल स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, ये आपके फ्रेंड्स ही होते हैं जो एज अ स्टूडेंट आपके क्लासरूम में बैठे हुए रहेंगे ताकि आपको फील, वो जो स्टूडेंट को पढ़ाने का जो एक बोल सकते हो कि फीलिंग होती है वो आप ले सको। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फ्रेंड्स ही रहते हैं, ये बात याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता रहता है। और यहाँ पर आप पढ़ाओगे, पढ़ाने का पूरा तरीका आपका ऑब्जर्व किया जाएगा। अब बात करते हैं, जो आप लोग का ट्रेनिंग होता है वो स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग होता है। यानी आप लोगों को हर दिन, जैसे माइक्रो टीचिंग का जो क्लास होता है कम से कम 10 दिन 15 दिन तक का चलता है, 15 डेज चलता है, तो हर दिन आपको एक स्किल आपके अंदर डेवलप की जाती है। देखो, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना कौशल। इसका मतलब है कि आप अपने टॉपिक को क्लासरूम में कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। डायरेक्टली जाके नहीं बोलोगे कि चलो, पहले के टीचर जैसे बोलते थे कि ओपन योर बुक, आज हम अलजेब्रा कर रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं है। बीएड में प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपने चैप्टर का, अपने टॉपिक का को इंट्रोड्यूस स्टूडेंट के सामने कैसे करोगे। और ये आपका पहले दिन का जो है माइक्रो टीचिंग का क्लास रहता है, सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। इसको हम बोलते हैं स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन।
आपका इंट्रोडक्शन नहीं है, ये टॉपिक का इंट्रोडक्शन है, यानी कि आप टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। इसके लिए आपको इस तरह का लेसन प्लान बनाना होता है। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन का लेसन प्लान इसी तरह से बनता है, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट का बनेगा, जिसमें आप इसमें आपको अपना टॉपिक को एक्सप्लेन करवाना है ना, तो उसी तरह से रहेगा। जैसे देखो, ये बच्चे का नेम ऑफ टीचर, सब्जेक्ट सोशल साइंस का है, क्लास 6 ले लिया कि 6 का टॉपिक उठाया होगा, इसलिए डेट यहाँ पे डाल देंगे। वाटर जो है यहाँ पे डालो, वाटर रिसोर्सेस, 4 मिनट का बना है। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन यहाँ लिखा हुआ है। इसमें क्या कैसे बनता है, ये सीरियल नंबर प्यूपल टीचर एक्टिविटी, यानी कि ये जो है जो टीचर्स है, जो मतलब आप लोग रहोगे, जिनको ट्रेनिंग मिल रही है, वो क्वेश्चन करेंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स ही हैं, जो स्टूडेंट बने हुए, वो आंसर करेंगे। और यहाँ पर आपका कंपोनेंट्स रहेगा, यानी कि किस तरह से आप कर रहे हो। तो देखो, जैसे कि अपना चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना है, तो पहले हम स्टूडेंट्स से ही क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाई वाटर इज इंपॉर्टेंट। आप एज अ टीचर जाके क्लास में पूछोगे, ओके ओके लेट मी, आप लोग जो है मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। अब आप उनसे पूछोगे व्हाई वाटर इज इंपॉर्टेंट, वाटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बच्चा अपने अपने तरीके से आंसर देगा कि पीने के लिए, तो खेलने के लिए, किसी भी तरीके से वो बच्चे का अपना आंसर हो सकता है। सेकेंड आपका क्वेश्चन होगा कि फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर फॉर टू डू एक्टिविटीज, मतलब कि हमें वाटर कहां से मिलता है। अब आपको क्या लगता है कि हमें वाटर कहां से मिलता है? बच्चे बोलेंगे कि पॉन्ड से, रिवर से, या अपने अकॉर्डिंग ओशियन से। बच्चे आंसर देगा ही देगा। फिर आप पूछोगे फ्रॉम वेयर डू वी गेट फ्रेश वाटर। चलो, अब वो पूछेंगे कि हमें फ्रेश वाटर कहां से मिलता है। वाटर पे बात हो गई, कहां से हुआ, अब ये क्वेश्चन आप पूछोगे। फिर वहां पे स्टूडेंट का जैसा अपना रहेगा कि रिवर से, आपका उनका ग्लेशियर, आपका जो है ग्लेशियर से, ग्राउंड वाटर, लेक, ये सभी आंसर देंगे। फिर आप बोलोगे व्हाई डोंट वी ड्रिंक ओशियन वाटर, हम लोग जो है ओशियन वाटर यूज क्यों नहीं करते हैं। तो बच्चा बताएगा, क्योंकि या तो उसको पता होगा तो बताएगा, नहीं तो नो रिस्पॉन्स बोलेगा, ठीक है। अब आप जाकर के बोलोगे सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड रिसोर्सेस ऑफ वाटर, कि ये वाटर का रिसोर्स कहां से है, कौन सा फ्रेश वाटर होता है, क्या होता है। और यही वाला आपको लेसन प्लान हर एक स्किल के लिए बनाना होता है। ये तो इंट्रोडक्शन के लिए था, तो ऐसे बना। अब देखो, एक और दिखाती हूं मैं आपको। जैसे कि आपका स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग रहेगा, तो स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग में क्या होता है कि एक्सप्लेन करना है। तो कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, जैसे वाटर ही वाला है, वाटर रिसोर्सेज का था, तो आप बच्चों को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन का एक दिन का काम खत्म, दूसरे दिन आपको एक्सप्लेनेशन जो है स्किल सिखाया जाएगा कि हम कैसे अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को समझाने का काम कैसे करते हैं। इसके लिए आप लेसन प्लान बनाओगे, मतलब वाटर रिसोर्सेज को कैसे कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो वो लिखोगे। नेक्स्ट आ जाएगा स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। अब आपने जो टॉपिक पढ़ा लिया है, नेक्स्ट डे आप उसी टॉपिक से रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन करोगे कि आपको ये सब पढ़ा दिया गया, बताओ आपने क्या सीखा, क्या समझा, जो भी अपने टॉपिक से रिलेटेड। तो क्वेश्चनिंग का जो है आपको माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान बनाना पड़ता है। फिर डेमोन्स्ट्रेशन है, फिर रीइंफोर्समेंट है, स्किल ऑफ क्लोजर है, स्किल ऑफ स्टिमुली है, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड है। स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड होता है कि आपको ब्लैक बोर्ड के सामने कैसे खड़ा होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है। मतलब ब्लैक बोर्ड पे आप ऐसे बैक करके नहीं खड़े होकर के लिख सकते, ये गलत है। तो उसमें प्रॉपर पोस्चर बताया जाता है, ब्लैक बोर्ड का यूज कैसे होगा, इसमें क्या क्या चीज आपको लिखनी होती है, डेट, आपका सब्जेक्ट, आपके क्लास, आपका पीरियड कितने मिनट का है, वो सब। और आपको जो है ब्लैक बोर्ड के पास 45 डिग्री एंगल में खड़ा होना है, ताकि आप ब्लैक बोर्ड पे ऐसे लिख भी सको और पीछे आपके कोई भी स्टूडेंट है तो उन पर आप नजर भी रख सको, ये बताया जाता है। फिर उसके बाद आपके एक हाथ में मार्कर या फिर चौक और एक हाथ में डस्टर होना चाहिए। और हमेशा जब आपको रफ करना है तो आप ऐसे करोगे, सेमी सर्कल बना करके, ताकि किसी तक, क्योंकि पहले चौक यूज होता था ना, तो क्या है कि चौक का डस्ट उड़ता था, इसलिए ये बताया जाता था। तो इस तरह से माइक्रो टीचिंग में पर्टिकुलर हर एक स्किल का आपको अलग अलग दिन ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि आप उस स्किल में आपको एक महारत हासिल हो जाए, मास्टरी हो जाए, ठीक है। समझ में आया माइक्रो टीचिंग क्या है? ये हर एक किसी के कॉलेज में ही करवाया जाता है, और इसके लिए आपको फाइल भी बनानी पड़ती है। ये सारे स्किल्स का आपको फाइल बनाना होता है। इसमें याद रखना, आपका जो पेडागोजी सब्जेक्ट होगा उसी से रिलेटेड आप लेसन प्लान बनाओगे। अगर किसी का साइंस है
तो साइंस का बनाएगा, किसी का मैथ्स है तो मैथ्स का बनाएगा, वो उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है, पेडागोजी का ही बनेगा। तो आई होप कि माइक्रो टीचिंग को लेकर के आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो गया हो। और मैं बता दूं कि अगर आपके कॉलेज में माइक्रो टीचिंग का क्लास होता है तो उसको मिस मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, बोर्ड पे खड़े होकर के एक्सप्लेन करना, वो हेजिटेशन, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, तो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे हो तो एक अलग बात है, बट इसके बारे में जान करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही आज का हमारा ये पूरा जो है क्लास आपको माइक्रो टीचिंग को लेकर के था। आई होप सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो में कॉमेंट कर देना। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।